Assalamu alaikum 10th class. I am your teacher and today I am going to teach you chemistry 10th class. Today our topic is chapter number 12 hydrocarbons, and in this chapter we will study preparation of alkenes. There are many methods for the preparation of alkenes, and today we will discuss only two of them. First of all, we come to see 2 points. हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में 2 मेन पॉइंट आते हैं। पहले तो उनको कहा जाता है होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड। इसमें अब होमोलोगस का क्या मतलब है? होमो मीन्स सेम। जब भी होमो का वर्ड आ जाए किसी भी बुक में तो आपने सबसे पहले गैस कर लेना है कि इसका मतलब होता है सेम। उसके बाद इसकी अल्केन्स की 2 प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। वैसे तो इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ बताएंगे हैं मेन। एक तो इसकी सेम फिजिकल और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कल भी हमने डिस्कस किया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स परफॉर्म की जाएँ, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी जैसे हम आम इंसानों की बोलते हैं कि वेट, कलर, हाइट, कलर ऑफ योर आइज़, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरा पॉइंट है इसका, दे डाइफर बाय CH2 ग्रुप, यानी कि अल्केन्स की ऐसी सीरीज़ है जिसमें अगले आने वाला कंपाउंड CH2 ग्रुप से डाइफर करता है, यानी कि उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। जैसे कि इधर हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन की। फर्स्ट जो कि सिंपलेस्ट अल्केन है, इसको मीथेन कहते हैं। इसके जो फॉर्मूला है वो है CH4। जब हम इसका अगला कंपाउंड लेंगे तो क्या हम ये इसमें CH2 ऐड करेंगे? यस। तो हम लेते हैं इथेन जो कि है मीथेन से नेक्स्ट। तो इसमें CH2 ऐड करना है हमने, तो क्या हो जाएगा C2, एक C वाला इसमें ऐड हो गया तो C2 हो गया, और ये 2 और ये 4 कितने हो गए? 4 2 6, C2H6, ये इसका इथेन हो गया, यानी कि ये CH2 ग्रुप से डाइफर कर रहे हैं दोनों। उसके बाद हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे। वैसे तो इसके मेथड बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा ही डिस्कस किए जाते हैं हायर लेवल पे, लेकिन मैट्रिक लेवल पे इसके सिर्फ 2 मेथड डिस्कस किए गए हैं, एक फिजिकल मेथड और एक केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड जो हम खुद परफॉर्म करते हैं, और केमिकल मेथड जो विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स परफॉर्म किया जाता है, और ये इसके नेम से खुद ही जाहिर हो रहा है। उसके बाद पहला हम पढ़ेंगे पॉइंट फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड में 2 मेथड आते हैं। फिजिकल मेथड के भी 2 मेथड्स हैं, जो कि है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, और दूसरा मेथड है रिडक्शन। तो पहला हम पढ़ेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने हाइड्रोजिनेशन पढ़नी है किसकी? ये तो हम मेथड पढ़ रहे हैं फिजिकल मेथड किसका? अल्केन्स का, लेकिन इसमें बात तो हो रही है अल्कीन्स और अल्काइंस की। पहले तो हम देखते हैं, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि वो आपको कोई भी कंपाउंड देंगे, आपने उसकी हाइड्रोजिनेशन करनी है, यानी कि उसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर देना है। और हाइड्रोजन ये नहीं कि आप कोई भी हाइड्रोजन उठा के ऐड कर दें, हाइड्रोजन भी कौन सा हो? मोलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करना है आपने। अब हाइड्रोजन भी 2 किस्म के होते हैं, एक मोलिक्यूलर हाइड्रोजन जो कि होता है H2। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है, ये बहुत से रिएक्शन में यूज़ होते हैं और बच्चे इसको गलत भी कर देते हैं। एक होता है मोलिक्यूलर हाइड्रोजन जो कि होती है H2। H2 को कहा जाता है मोलिक्यूलर हाइड्रोजन। मोलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम। तो हाइड्रोजन हो गया एक एटम और 2 हाइड्रोजन, मोलिक्यूलर हाइड्रोजन। उसके बाद होता है ये वाला 2H, इसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब होता है रिएक्टिव, यानी कि जिस रिएक्शन में होगा उसको फ़ौरन रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए हम कुछ रिएक्शन में ये यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम मोलिक्यूलर हाइड्रोजन ही यूज़ करते हैं इन कंडीशन फॉर एल्केन्स। उसके बाद हम देखेंगे उन्होंने बात की कि हाइड्रोजनेशन करनी है हमने अल्कीन्स एंड अल्काइंस की। जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रोजनेशन तो हम पढ़े हैं कि अल्केन्स की करने हैं, तो फिर उन्होंने बुक पे अल्कीन्स और अल्काइंस क्यों लिखा है? तो इसकी वजह बताने लगे हैं कि अल्केन हुआ सैचुरेटेड कंपाउंड, तो उसमें अगर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो वो तो अनसैचुरेटेड बन जाएगा, इसलिए हम अल्कीन्स और अल्काइंस की करते हैं। और अल्कीन और अल्काइन दोनों होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब हम देखेंगे कि अनसैचुरेटेड क्या होता है।
अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि देयर स्टेबिलिटी इज़ नॉट प्रेजेंट, यानी कि उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती। स्टेबिलिटी तो तब हो कि अगर उनमें सिंगल बॉन्ड हो, जैसे कि HCl में प्रेजेंट होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्टेबल है। और अगर जैसे कि अब CO2 है तो ये स्टेबल नहीं है अभी, क्योंकि इसमें और भी ऐड हो सकता है, CO3 बन सकता है ये एक ऑक्सीजन के ऐड होने से। लेकिन HCl में कोई और चीज़ ऐड नहीं हो सकती, HCl ही रहेगा क्योंकि ये स्टेबल है। अब इसमें C और O में 2 बॉन्ड हैं, इसलिए अनस्टेबल है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा अनस्टेबल होते हैं। अल्कीन को कहा जाता है डबल बॉन्ड और अल्काइन को ट्रिपल बॉन्ड। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट, 2 बॉन्ड कंटेन। अब ये अपने बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2 बॉन्ड जब भी होंगे तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और एक होगा वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हम पाई का नाम देते हैं, ये अपने मैथ में भी टर्म यूज़ की होगी, ये यानी कि पाई। और वीक बॉन्ड जो है उसको हम सिग्मा का नाम देते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा था कि सिग्मा जो है इज़ यूज फॉर सुमेशन। सुमेशन मीन्स सम। वैसे उसका इससे ताल्लुक नहीं, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू डैट सिग्मा मीन्स समेशन, डैट मीन्स सम। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर C जो है, C के साथ जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड देखा जाए वो वीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड वीक है तभी तो वो एक और ऑक्सीजन लेके O3 बना रहा है, जिसकी वजह से वो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया उसने, CO3 बन गया है। उसके बाद इनके पास क्या होती है, हैव कैपेसिटी टू ऐड एटम्स, यानी कि ये इनके पास ये कैपेसिटी होती है कि और एटम्स अपने अंदर ऐड कर लें। जैसे कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी, इसने CO3 बना लिया। उसके अलावा O2 जो कि कन्वर्ट हो जाता है ओजोन में विद द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की एडिशन होती है। उसके बाद हम देखेंगे इसका रिएक्शन किसका, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया कि क्यों ये अल्कीन और अल्काइन की ही हाइड्रोजनेशन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन इसका, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है। जब भी कोई रिएक्शन होता है हमारे दिमाग में सवाल आता है ये रिएक्शन कैसे हुआ, किसके प्रेजेंस में हुआ और ये क्यों हुआ। तो हम ये देखेंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर क्यों हुआ, क्योंकि इसको हमने सैचुरेटेड बनाना है। अल्केन्स तभी होंगे जब सैचुरेटेड होंगे। अल्केन्स और सैचुरेटेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब है कि अल्केन्स जहाँ भी होंगे वो सैचुरेटेड होंगे। उसके बाद हम किसकी प्रेजेंस में करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 200, या तो हम 200 कह सकते हैं या 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। वैसे ज़्यादातर 250 डिग्री सेल्सियस ही यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमने निकल ही क्यों लेना है, क्या वजह, हम कोई और क्यों नहीं ले रहे। इसकी वजह ये है कि जो निकल है ये रिएक्शन जल्दी प्रीसीड कर देता है बनिस्बत किसी और के। और दूसरी तरफ देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसे मैंने अभी कहा किसी और की प्रेजेंस भी तो कर सकते हैं किसी और की प्रेजेंस में। तो कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट यानी कि कैटलाइज करने वाला। किसको कैटलाइज करने वाला, रिएक्शन को। कैटलिस्ट का मेन फंक्शन होता है कैटलाइज करना, किसको, रिएक्शन को। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है, प्लेटिनम एंड प्लेडियम। प्लेटिनम का सिंबल Pt एंड प्लेडियम का सिंबल Pd एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे एक्ट करता है तो इसको भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि निकल कैटलिस्ट ही, जब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यूज़ होगा तो हमेशा निकल कैटलिस्ट ने यूज़ होना है, कोई और कैटलिस्ट नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि निकल ही है जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन को तेज़ प्रोसीड कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड प्लेटिनम के लिए रिएक्शन। इसमें हमने ये ली इथीन। इथीन क्या है, एक अल्कीन, क्योंकि इसके एंड में भी EN ही आता है और अल्कीन के एंड पे भी EN ही आता है। इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, मोलिक्यूलर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम एंड प्लेटिनम। तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड था, इसको सैचुरेटेड करने के लिए एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, CH, इधर भी H एक और फिर सेम टू सेम इधर कर देना हमने,
तो ये देखें कि CH3 था, 3 इधर आ गए, एक बॉन्ड इधर और 3 बॉन्ड इधर कार्बन के। अब कार्बन तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जब हम ये देखें कि हमने इधर सिंगल बॉन्ड कर दिया है, अगर हम इसका सेम टू सेम इसी तरह से लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे CH और H, और इधर दरम्यान में डबल बॉन्ड CH और H, यानी कि इस कार्बन ने इधर डबल बॉन्ड दूसरी कार्बन के साथ बनाए और एक एक बॉन्ड इसने दोनों हाइड्रोजन के साथ बना लिए। उसके बाद हम देखेंगे इन प्रेसेस ऑफ निकल के साथ। हमने पहले दोनों में डिफरेंस किया, प्लेटिनम और प्लेटियम का रिएक्शन लिखा, आपको लिख के दिखाया है कि वो कैसे होगा। उसके बाद निकल की प्रेसेस में हम करेंगे। इसमें हमने लिया है ये इथाइल यानी कि अल्काइल, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, जहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अल्काइल होगा, ACCH। इसमें हमने मोलिकुलर हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। तो फिर क्या बन गया इसकी इथेन। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, लेकिन प्लेटिनम और प्लेडियम में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इथेन में। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि इसको समझने में आसानी हो। उसके बाद दूसरा करेंगे, जब हमारे पास ये आ गया H2C और CH2, तो फिर हमने इसके अंदर, क्योंकि ये तो अभी स्टेबल नहीं हुआ, इसके तो डबल बॉन्ड है, हमें तो चाहिए सिंगल बॉन्ड, इसके ट्रिपल थे तो हमने डबल कर लिए। अब हमें डबल भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिंगल बॉन्ड। तो इसके लिए हम 2 हाइड्रोजन दोबारा से ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 250 to 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास ये एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा। जब भी आपने हमेशा याद रखना है कि एक बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा 2 न्यू बॉन्ड्स। जब ये एक बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन का इधर बॉन्ड खाली हो गया कार्बन का और एक इधर खाली हो गया, तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, तो बन गया H3C सिंगल बॉन्ड CH3। उसके बाद हमने यहाँ पे वैसे ही आपके याद करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख ली, हाइड्रोजन की 2.1 और कार्बन की 2.5, ये 25 नहीं 2.5 है। उसके बाद हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब ये अल्काइल रिडक्शन करनी है हमने किसकी, अल्काइल हैलाइड्स की। अब हम इस प्रोसेस में देखते हैं कि होता क्या है इस प्रोसेस में। इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद हैलोजेंस। हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होती है, हैलोजेंस के साथ। अब देयर जनरल फार्मूला इज RX, इनका जनरल फार्मूला RX है। जनरल फार्मूला का मतलब इनको जब भी लिखना है इस फॉर्म में लिखना है, इसके अलावा किसी फॉर्म में ये प्रेजेंट नहीं होते। और MCQs में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, तो आपने ये लिखना है RX। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा हैलोजेंस, व्हाट आर हैलोजेंस, तो हम वो देखेंगे कि हैलोजेंस क्या होते हैं। हैलोजेंस आर 17 ग्रुप एलिमेंट्स। हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है और ये 9th में भी था, अब 10th में भी आया और ये मज़ीद फर्दर क्लासेस में भी आता जाएगा। तो 17 ग्रुप एलिमेंट्स जो जितने भी होते हैं उन सबको कहा जाता है हैलोजेंस। इसमें जो मेन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपने वैसे ही याद करने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का F, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I। बहुत से बच्चे इसको ये वाला I लिखते थे, जबकि ये वाला गलत है, ये I हमेशा गलत होता है, ये ट्रू I है। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है हैलोजेंस को, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हैलोजेंस को कभी भी H नहीं लिखा जाता, ये गलत होगा। हैलोजेंस को H नहीं लिखते, या कई बच्चे लिख देते हैं HA, तो ये भी गलत है। हैलोजेंस को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है, विद द हेल्प ऑफ X। X मीन्स हैलोजन, जैसे कि हमने फॉर्मूला उसका पढ़ा था RX। R कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा और ये वाला जो X है ये हैलोजेंस होंगे। प्रोसेस, अब इसका प्रोसेस कैसे होगा, ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगा। इसमें हम लेंगे मीथेन ब्रोमाइड। आपकी बुक में इसका नाम नहीं लिखा, सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये भी याद करना है। मीथेन ब्रोमाइड, CH3 मीथेन और Br, जहाँ भी किसी रिएक्शन में किसी के साथ हो तो उसको ब्रोमाइड पढ़ते हैं, ब्रोमीन नहीं पढ़ते। और इसमें हमने नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ किया है। नेसेंट का मतलब फौरी रिएक्ट कर जाए।
वो थे मीथेन, इथेन और इथाइल, इथीन और इथाइल। तो इसलिए हमने उसके अंदर मोलिकुलर हाइड्रोजन ऐड किया। इसमें हमने नेसेंट हाइड्रोजन इसलिए ऐड किया क्योंकि ये बड़ा कंपाउंड था, इसको टूटने के लिए ज़्यादा चाहिए थी एनर्जी, ज़्यादा रिएक्टिव किसी कैटलिस्ट का होना ज़रूरी था, इसलिए हमने ये यूज़ किया। और कैटलिस्ट कौन सा किया? जिंक डाइल्यूट। डिल का मतलब ये नहीं कि इसको डिल ही पढ़ना है, डिल का मतलब है डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हमने यूज़ किया है नेसेंट हाइड्रोजन यानी कि रिएक्टिव हाइड्रोजन, और साथ इसके क्या यूज़ किया है? जिंक और डाइल्यूट HCl इसकी ब्रेकडाउन करने के लिए यूज़ किया गया है। तो ये बन जाएगा CH4, 2 H है, एक इधर आ गया, इसके साथ एक H आ गया और एक H इसके साथ आ गया, तो ये बन गया CH4। इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो जैसे मैंने पहले बताया था, एक बॉन्ड टूटे तो 2 न्यू बॉन्ड्स बन जाते हैं, और वो दोनों बॉन्ड कभी खाली नहीं रहते, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है। जैसे कि ये मीथेन था तो इसके साथ 4 ऐड हो गया, CH4 बन गया ये। और ये Br था तो इसके साथ भी एक बॉन्ड खाली था तो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया। उसके बाद इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2Br। ये भी एक कंपाउंड है, इसके अंदर हमने क्या ऐड किया? नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और डाइल्यूट HCl। और फिर हमारे पास क्या बन गया? CH3। जब इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड था वो टूट गया तो 2 न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, एक बॉन्ड इसका आ गया, एक बॉन्ड इसका, क्योंकि ये तो कंप्लीट है, हम इसको अलग-अलग नहीं कर सकते। तो ये CH3 का बन जाएगा। अब ये 3 है, इसको हम 4 नहीं बना सकते क्योंकि इन दोनों को हमने बैलेंस करना है। कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं उनको बैलेंस किया जाता है हमेशा, बैलेंस के बगैर ये नहीं लिखे जाते। ये देखें, जैसे अब ये है, C के 3 बॉन्ड थे हाइड्रोजन के साथ, वो मैंने लिख दिए। उसके बाद एक बॉन्ड किसके साथ था? कार्बन के साथ। कार्बन के पास क्या थी? हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन थी, वो हमने लिख दी। उसके साथ Br के साथ एक बॉन्ड था इसका। जब हमने इसके अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड किए, यानी कि 2 कौन से हाइड्रोजन? नेसेंट हाइड्रोजन ऐड किए, तो ये रिएक्शन इस सूरत में होगा कि इसका जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और किधर आ जाएगा? इसके साथ एक बॉन्ड आ जाएगा खाली और Br के साथ एक बॉन्ड खाली आ जाएगा। तो ये इस तरह आ जाएगा HCH ट्रिपल बॉन्ड, तो साथ इसके आ जाएगा CH और H। अब ये देखें, ये पूरा सैचुरेटेड बन चुका है। अब इसमें किसी और बॉन्ड के ऐड होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ H और Br का एक बॉन्ड बन जाएगा, जैसे कि हमने इधर लिखा हुआ है HBr CH3 CH3। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।